नागिन बनी बहू। रात का समय। राहुल अपनी कार में बैठकर जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी उसकी कार चलते चलते अचानक रुक जाती है। ओह शिट, इस कार को भी अभी खराब होना था। राहुल कार से उतरकर बाहर आता है। तभी राहुल के पैर पर कुछ काट लेता है। आ! राहुल मोबाइल की टॉर्च से देखता है तो वहां एक सांप था। उसी ने राहुल को काटा था। ये देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मुझे तो सांप ने काट लिया। अब क्या करूं? कार भी खराब हो गई और घर भी यहाँ से बहुत दूर है। अब मैं पिताजी तक ये दवाई कैसे पहुंचाऊंगा? राहुल अपनी कार से दवाई लेता है और तेजी से भागता हुआ अपने गांव की ओर आने लगता है। इधर गांव में राहुल के बूढ़े माता पिता सुजाता और दर्पण राहुल के आने की राह देख रहे थे। राहुल के पिता दर्पण जो जिंदगी और मौत से चारपाई पर पड़े जूझ रहे थे। दर्पण एक खतरनाक बीमारी के शिकार थे। इसी के चलते उन्हें हर 8 दिन में एक महंगा इंजेक्शन देना पड़ता था और वो इंजेक्शन केवल शहर में ही मिलता था। उस इंजेक्शन के सहारे ही दर्पण जीवित रहते थे। राहुल दौड़ते हुए आ रहा था। इधर दर्पण की हालत खराब होने लगती है। कहाँ रह गया राहुल? जल्दी आ बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। सुजाता दर्पण की हालत देखकर काफी परेशान थी। इधर राहुल दौड़ते दौड़ते अचानक सड़क पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। ये दवाई, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। राहुल सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। तभी राहुल के पास एक अनजान लड़की आती है जिसका नाम रिया था। अरे क्या हुआ आपको? मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर रिया राहुल के पैरों की ओर देखती है और झट से अपने मुंह से राहुल के शरीर का जहर निकालने लगती है। ये देखकर राहुल दंग रह जाता है। थोड़े समय बाद रिया सारा जहर राहुल के शरीर से निकाल लेती है, जिसके बाद राहुल ठीक हो जाता है। ये कैसे किया तुमने? मुझे सांप का जहर निकालना आता है। इतने सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? जिसका अपना कोई ना हो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही सुनसान होती है। मैं एक अनाथ हूं राहुल। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अपने क्या होते हैं ये मुझे पता ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक मैं अकेली ही इस जंगल में भटक रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। रिया, तुमने मेरी जान बचाई है, और वो भी उस समय जब मेरे माता पिता को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। रिया, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राहुल के लाख कहने पर रिया राहुल के साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती है। घर आते ही राहुल सबसे पहले अपने बीमार पिता को वो इंजेक्शन देता है, जिसके बाद दर्पण को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी राहुल अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताता है। रिया, तू नहीं जानती तूने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। राहुल के सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। बिटिया, हम जीवन भर तेरे आभारी रहेंगे। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ओ माफ करना, वो गलती से माँ जी निकल गया मेरे मुंह से। कोई बात नहीं रिया, अब से तू मुझे माँ जी कहकर ही बुलाना। रिया, तुम जैसी प्यारी बिटिया अगर हमारे घर की बहू बन गई तो हमारा तो भाग्य ही चमक उठेगा। बिटिया, मेरे राहुल से शादी करोगी? हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम जीवन भर तुम्हें खुश रखेंगे। ये सुनकर रिया रोने लगती है। माता पिता और परिवार का प्यार इतना अच्छा होता है, ये मैं आज देख रही हूँ। बचपन से इस अनाथ के सर पर किसी माँ का हाथ नहीं पड़ा। कभी एक पिता ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे दुनिया की सैर नहीं करवाई। माता पिता क्या होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये सुनकर सुजाता रिया के गले लिपट कर रोने लगती है। अगले दिन सुजाता रिया और राहुल की शादी करवा देती है। रिया अब राहुल की पत्नी बन चुकी थी। रिया सुजाता और दर्पण की खूब सेवा करने लगी। ये देखकर सुजाता बहुत खुश होती है। एक दिन रात में रिया दर्पण को दवाई देकर उसके पैर दबा रही थी। देखा राहुल, रिया बहू कितनी संस्कारी है। कितने मन से ये हमारी सेवा कर रही है। सच में कभी सोचा नहीं था हमने कि हमें इतनी प्यारी बहू मिलेगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। बहू, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले। रिया राहुल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद राहुल गहरी नींद में सो चुका था। तभी रिया अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। इतने दिनों से मुझे असली अवतार में आने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी से अपने असली अवतार में आ जाती हूँ। इतना कहना था कि तभी रिया एक नागिन बन जाती है और सांप बनकर कमरे से बाहर चली जाती है। रिया एक इच्छाधारी नागिन थी।
वो सांप बनकर घर में घूमने लगती है। तभी सुजाता अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उसकी नजर उस नागिन पर पड़ती है जो घर में घूम रही थी। ये देखकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सांप घर में कैसे आ गया? इच्छाधारी नागिन रिया घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर सुजाता घर के दरवाजे पर आती है और उस नागिन पर नजर रखती है। तभी नागिन वापस से इंसानी अवतार में आ जाती है। ये देखकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। सुजाता नागिन रिया को देखकर झट से अपने कमरे में भागकर आ जाती है। अब जाकर दिल को सुकून मिला है। राहुल के परिवार वालों की सेवा करने में मुझे तो अपने असली नागिन के अवतार में आने का समय ही नहीं मिल रहा था। चलो अब जल्दी से घर जाकर सो जाती हूँ। रिया नागिन राहुल के पास चली आती है। इधर सुजाता अपने कमरे में बैठकर कांप रही थी। वो रिया एक इच्छाधारी नागिन है। इसका मतलब हम जिसे एक अच्छी लड़की समझ रहे थे वो इच्छाधारी नागिन है। नहीं नहीं, कहीं वो नागिन मेरे बेटे राहुल को ना मार दे। अब क्या करूं, किसे बताऊं ये बात? अगर मैंने अभी राहुल से कहा तो वो नागिन हम सबको जान से मार देगी। कहां से ये नागिन हमारे घर पे आ गई? हो। सुजाता रात भर परेशान रही। अगले दिन सवेरे रिया और राहुल अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि सुजाता घर में नहीं थी। अरे रिया, माँ कहाँ चली गई? पता नहीं, मैं तो अभी आपके साथ कमरे से आ रही हूँ। उतने में सुजाता एक सपेरे के साथ अपने घर आती है। कहाँ है इच्छाधारी नागिन सुजाता बहन? इच्छाधारी नागिन? ये मेरी बहू एक इच्छाधारी नागिन है। पकड़ लो इसे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, माँ जी को कैसे पता चला ये? माँ, ये आप क्या कह रही हो? दूर हट बेटा राहुल इस रिया से। ये एक भयानक इच्छाधारी नागिन है। तभी वो सपेरा बीन बजाना शुरू कर देता है। बीन की आवाज से इच्छाधारी नागिन रिया घबराने लगती है। राहुल इस सपेरे को रोको, ये मुझे पकड़कर बेच देगा। मुझे बचा लो राहुल। बंद करो ये बीन बजाना। नहीं राहुल, तू चुप रह। आप बीन बजाना शुरू कीजिए और पकड़कर ले जाइए इस नागिन को यहां से। तभी बीन की आवाज से इच्छाधारी नागिन रिया वहीं सांप बन जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सपेरा नागिन को पकड़कर घर से बाहर ले आता है। इस इच्छाधारी नागिन के तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। सपेरा नागिन रिया को लेकर वहां से चला जाता है। तभी नागिन रिया की मां की आत्मा सुजाता, राहुल और दर्पण के पास आती है। रिया नागिन की मां की आत्मा को देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नागिन रिया की मां हूं। राहुल, मेरी बच्ची रिया को बचा लो। वो सपेरा उसे ले जाकर बेच देगा। मेरी बच्ची बुरी नहीं है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी बच्ची बचपन से अनाथ बनकर अकेली इधर से उधर भटक रही थी। वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। उसने तुम्हारी जान बचाई थी राहुल। तुम्हारे साथ एक इंसानी अवतार में इतने दिनों तक रहकर उसने तुम सबकी कितनी सेवा की है, सिर्फ इसलिए कि उसे भी एक परिवार मिल सके, उसे भी कोई प्यार कर सके। मेरी बच्ची को बचा लो राहुल, उसे अपना लो राहुल। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नागिन रिया की मां की बात सुनकर राहुल दौड़ता हुआ उस सपेरे के पीछे जाता है और उस सपेरे से नागिन रिया को छुड़ाकर अपने घर ले आता है। नागिन रिया अपने इंसानी अवतार में थी। तभी उसकी मां कहती है, मेरी बच्ची रिया, आज मैं तुझसे तेरी सारी नागिन की शक्तियां छीन रही हूं। अब से तू एक इंसान बनकर राहुल के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता मेरी बच्ची। उसके बाद नागिन की मां रिया से सारी इच्छाधारी नागिन की शक्तियां छीन लेती है, जिसके बाद रिया एक मामूली इंसान बन जाती है। ये देखकर सुजाता, दर्पण और राहुल रिया को खुशी खुशी अपना लेते हैं और फिर रिया सबके साथ मिलकर एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है।